क्या कहना चाहिए? हमेशा की तरह देखिए, पहले दादा मोहतरम बख्श साहब के साथ मैं हमेशा ईद उल फितर की नमाज यहाँ पर अदा करने के लिए आता था ईदगाह पर, और आज भी उसी की क्रम में मैं आज ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए आया हूँ। और इस मौके पर मैं सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमने ईद की नमाज अदा की है और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और उसके साथ साथ कौम के और देश के लिए दुआ करें। अब जी ईरान के घटनाक्रम को लेकर सिरसी में कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है। हाँ, तो कोई नहीं, ये अधिकार है, हमारा हक है और हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए कोई सरकार नहीं रोक सकती। और काली पट्टी बांध कर अगर शांति के रूप से अगर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, कोई किस धर्म से जिससे जुड़ा होता है। अगर उनको इस चीज का दुख तकलीफ है, दुख हमें भी है जो ईरान के साथ में जो अमेरिका ने और इजराइल ने व्यवहार किया है, हमने भी उसकी मजम्मत की है, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी और संसद के अंदर भी। हम चाहते हैं कि उस चीज पे रोक लगनी चाहिए, उस हठधर्मी पे अमेरिका की इजराइल की तुरंत रोक लगे और पूरी दुनिया मिलकर के जो हालात आज दुनिया के अंदर बन रहे हैं, जिससे कि दुनिया पूरी जूझ रही है, आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं घटे जिससे कि दोबारा से हालात पैदा करें। और जो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, ये हमारा अधिकार है कि हम लोग अपना मजम्मत कर सकते हैं। सांसद जी, जिस तरह से धुरंधर मूवी आई है उसको प्रोपेगेंडा मूवी बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यकीनन हमारी रोजे चल रहे थे, हम अपनी इबादत में मसरूफ थे और उसके साथ साथ संसद की भी कार्रवाई चल रही थी। मुझे अभी तक कोई भाई ऐसा नहीं मिला जिसने कि कोई मूवी देखी हो। अगर कल भी मैंने इस बात का जवाब दिया था, जरूर जो मूवी अगर देखकर आएगा उससे इस बारे में जानकारी कर करके अगर कोई चीज उसमें गलत है तो जरूर मैं आपके सामने फिर अपना बयान रखूंगा। सांसद जी, जो पूर्व सांसद अतीक अहमद को लेकर कहा गया है कि वो उनका पाकिस्तानी ISI से जुड़े हुए थे, उनका कनेक्शन दिखाया गया है उसमें, उसको लेकर क्या कहेंगे? और उसमें नोटबंदी को लेकर भी कहा गया है। नोटबंदी को लेकर क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है अतीक अहमद जी को, जो पूर्व सांसद थे, उनको लेकर ये कहा गया है कि वो उनका पाकिस्तानी ISI से कनेक्शन था उनका, उसमें उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ISI से जुड़ा हुआ बताया गया है। अफसोस इस बात का है कि जहां तक मेरी जानकारी में है, पहली मूवियां जो होती है वैसे तो वो हमेशा एक काल्पनिक होती हैं, लेकिन अब उसको सच्ची घटना बता करके जो दर्शाया जा रहा है, और दर्शाया इसलिए जा रहा है कि ये लोग भी जो होड़ मची हुई है, सरकार के अच्छे बनना चाहते हैं और इस प्रकार की चीजें सामने रख करके तथ्य, जिनका जो बातें सामने रखते हैं जबकि उसका कोई तथ्य नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा, और इस प्रकार के जो भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ये गलत है। मूवी को उस हद तक मनोरंजन तक की सीमित रहना चाहिए। और अगर इस प्रकार की घटना आप कह रहे हो, या तो उसको साबित करो। अगर आप कोई भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की कोई एजेंसी नहीं है जो आप ये चीज साबित करो कि उसके अंदर ये चीज सही है, और लेकिन अगर आप आरोप किसी के ऊपर मंड रहे हो, चाहे वो अभी इस दुनिया में है या दुनिया से चले गए हैं, तो इस चीज में आप उनकी छवि के साथ साथ पूरे समाज को धूमिल करना चाहते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हो, चाहे मूवी से ताल्लुक रखते हैं, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, छवि धूमिल कर रहे हैं, आपस में खाई पैदा कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर सेंसर बोर्ड को उसी समय रोक लगा देनी चाहिए और ऐसी मूवियां रिलीज ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन लोगों को सबक मिलना चाहिए जिससे कि आने वाले समय के अंदर देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा नहीं कर।